All right, more news coming in right now. The Delhi police has issued a red alert in the national capital. A red alert has been sounded by the Delhi police in the national capital. We do not want to sound alarmist. Once again, viewers, we do not know why and what was the nature of this explosion, why this blast took place. Forensic teams are on ground. The special investigative team, the SIT of the Delhi police, is on ground investigating what the nature of this explosion is. But interimly, leaving nothing to chance, a high alert has been sounded across the national capital. This explosion does take place on the eve of the day where a massive terror module was busted with large amounts of explosion recovered. Himanshu, my colleague, is on the spot getting us the latest. Himanshu, over to you. क्या आपको क्या दिख रहा है? वो यहाँ की आपको मैं बताऊं तो जो गेट के आसपास का पूरा इलाका है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पूरी तरीके से उस इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। जो आसपास की टीम थी, जो लोकल पुलिस थी, वो सबसे पहली रिस्पॉन्डर थी, वो मौके पे पहुंची। दिल्ली फायर की टीम मौके पर पहुंची और उस पूरे इलाके को तुरंत खाली करा लिया गया। और उसके बाद तमाम जो टीमें हैं, जो स्पेशलाइज यूनिट है, वो अब मौके पे पहुंचनी शुरू हो गई हैं। और इंतजार है, आपको बताओ प्रीति, दिल्ली पुलिस की तरफ से रिस्पांस का कि आखिर आधिकारिक रूप से दिल्ली पुलिस बताए कि ये जो धमाका हुआ, ये जो गाड़ी के अंदर ये किस तरीके का धमाका था, क्योंकि बेहद जबरदस्त ये धमाका था। दूर दूर तक लोगों ने इसकी आवाज सुनी। आसपास के जो पूरी जो तीन गाड़ियां जो उस जो पार्क व्हीकल है, जो मेन व्हीकल है, उसके आसपास की पूरी तरीके से वो आग में चपेटे में आई। और इसके अलावा चूंकि आज मंडे है और सोमवार शाम को अगर आप देखेंगे 7 बजे के आसपास का, तो जो पूरा इलाका है वो बहुत भीड़ वाला इलाका है। वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती, क्योंकि आसपास जो मार्केट है वो बेहद ज्यादा लोग वहां पर जाते हैं, दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। जब ये धमाका हुआ तो उसमें जो लोग उस गाड़ी के आसपास थे उन्हें चोट लगी है। आई विटनेसेस से जो हमारी बात हुई है, जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनसे जो हमारी बात, उनका कहना था कि जो लोग उस गाड़ी के रेंज के आसपास थे उन्हें चोटें आई हैं, जिन्हें फौरन, क्योंकि आसपास पुलिस पेट्रोलिंग भी हो रही थी, तो वो लोग फौरन उसे जो घायल थे उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। आसपास के तमाम अलग अलग हॉस्पिटल्स में इंजर्ड को पहुंचाया गया है। और इंतजार है कि पुलिस इस पूरे मामले में पहली प्रतिक्रिया दे, क्योंकि टीमें पहुंच रही हैं, डॉग स्क्वाड पहुंच रही हैं और वहां पर जो गाड़ी है आसपास उसकी छानबीन शुरू कर दी गई है। वहां पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है, किसी तरीके से कोई टेम्परिंग ना होने पाए, इसलिए उस पूरे इलाके को पूरी तरीके से हिमांशु, अभी तक खबर आ रही है कि एक इसमें रिपोर्टेड डेथ हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो इंजर्ड हैं। कोई अभी तक कोई इंफॉर्मेशन आ रही है हिमांशु, नेचर ऑफ इंजरीज कैसी हैं? क्या ये बर्न इंजरीज हैं, शार्पनल इंजरीज हैं? कुछ आइडिया लगा है इस पे? प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो इंजरीज हैं, जो लोग गाड़ी के पास थे उन्हें बर्न इंजरीज भी हैं। और दूसरी तरफ जब गाड़ी के अंदर धमाका हुआ तो जो आसपास की गाड़ियां थी जो चपेटे में आई हैं, तो गाड़ियों के शीशे भी उड़े हैं, तो उससे भी लोगों को चोटें आई हैं। जो लोग आसपास मौजूद थे उससे भी उन्हें चोट लगी है, तो उन सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। लेकिन शार्पनल की बात जहां तक अगर हम कहें तो अभी स्पेसिफिक रूप से इस तरीके की चोट की जानकारी दिल्ली पुलिस या हॉस्पिटल की तरफ से नहीं आई है। लेकिन कुछ लोगों को चोटें जो आई हैं वो काफी गंभीर चोटें हैं, क्योंकि जो बर्न इंजरी है, जो लोग गाड़ी के आसपास मौजूद थे, क्योंकि आई विटनेसेस की तरफ से बताया गया कि जब एकदम आग का गोला सा उन्हें नजर आया दूर से और जोर से आवाज आई थी, और आवाज इतनी तेज थी कि वो लाल किले के आगे तक जो पूरा चांदनी चौक का जो पूरा इलाका है, उन हर तरफ वो पूरी तरीके से वो सुनी जा सकती थी आवाज, इतनी तेज वो आवाज थी। और इसके बाद पहला जो लोग उस घेरे में थे वो निश्चित रूप से उन्हें घायल हुए हैं। हालांकि जब हमने पहली बात मैंने बात की थी फायर से, तो उनका ये कहना था कि उनके पास 6:56 पर जब कॉल आई थी तो कार के अंदर धमाके की आई थी और कोई इंजरी की कॉल उनके पास नहीं थी। 7 गाड़ियां उन्होंने प्रिकॉशनरी इसलिए भेजी थी क्योंकि 2-3 और गाड़ियों में आग की बात थी। लेकिन जैसे वक्त बीता क्लियर हुआ कि जो आसपास की गाड़ियां थी उनमें बहुत ज्यादा क्षति है, पूरी तरीके से उस इलाके में वहां पर आग लग गया है, लोगों को चोटें आई हैं।